वृंदावन की पावन धरती पर आज की सुबह कुछ खास लेकर आई है। हवा में मिठास है, पेड़ों पर पक्षियों का कलरव है और गोकुल की गलियों में एक अलग ही रौनक है। लेकिन आज तो लगता है कि हमारे प्यारे ठाकुर जी कुछ बड़ी शरारत करने वाले हैं। उनकी आंखों में वो चमक है जो सिर्फ तब आती है जब कोई मस्ती का प्लान बन रहा हो। बाल गोपाल की नटखट मुस्कान देखकर ही पता चल जाता है कि आज फिर कोई लीला होने वाली है। वो अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। अरे हाँ, वो देख रहे हैं उस घर को जहां गोपियों ने ताजा माखन रखा है। वो सफेद मक्खन जैसा नरम माखन जिसकी खुशबू ही मन को मोह लेती है। गोपियां सोच रही हैं कि आज माखन बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने मटकी को ऊंचाई पर लटकाया है, दरवाजे पर नजर रखी है। लेकिन वे क्या जानती हैं कि ठाकुर जी की बुद्धि तो सबसे तेज है। जब वो कुछ ठान लेते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। अचानक गोपियों को कुछ काम आ गया और वे थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। बस यही तो मौका था जिसका इंतजार था हमारे नन्हे कन्हैया को। उन्होंने अपने दोस्त को इशारा किया और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक दोस्त नीचे झुका और ठाकुर जी उसके कंधों पर चढ़ गए। वाह, क्या नजारा था वो। छोटे से कन्हैया अपनी नन्ही उंगलियों से माखन की मटकी तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मटकी को छुआ, वो टूट गई और सारा माखन नीचे गिर गया। लेकिन ठाकुर जी तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने हंसते हुए माखन उठाया और अपने मुंह में डाल लिया, जैसे कह रहे हो कि ये माखन तो मेरा ही अधिकार है। जब गोपियां वापस आईं तो देखा कि सारा माखन बिखरा पड़ा है और हमारे नटखट कन्हैया माखन से लथपथ खड़े हैं। उनके चेहरे पर, कपड़ों पर, हाथों पर सब जगह माखन लगा हुआ था। गोपियों को गुस्सा तो आया, लेकिन उस मासूम चेहरे को देखकर कैसे डांटती। फिर भी उन्होंने सोचा कि इस बार तो मैया यशोदा को बताना ही पड़ेगा। वे सब मिलकर यशोदा मैया के पास गईं और बोली, मैया, आपका लाला तो बहुत नटखट है, रोज हमारा माखन चुरा लेता है। आज तो हद ही हो गई, पूरी मटकी तोड़ दी। यशोदा मैया ने कन्हैया को बुलाया। कन्हैया, ये क्या शरारत है? गोपियों का माखन क्यों चुराते हो? लेकिन जब उन्होंने अपने प्यारे बेटे का मासूम चेहरा देखा तो सारा गुस्सा कहाँ गायब हो गया। वो बड़ी बड़ी आंखें, वो भोली मुस्कान और माखन से सना हुआ चेहरा देखकर मैया का दिल पिघल गया। शुभम, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी की लीला है। उनकी हर शरारत में प्रेम छुपा होता है। जब वो माखन चुराते हैं तो वो सिर्फ माखन नहीं चुराते, बल्कि गोपियों के दिलों को भी चुरा लेते हैं। उनकी हर हरकत में एक गहरा संदेश होता है। आज भी जब हम उनकी इन लीलाओं को याद करते हैं तो हमारे मन में वही खुशी आती है जो उस समय गोपियों को आती थी। भले ही वे गुस्सा दिखाती थीं, लेकिन अंदर से वे खुश होती थीं कि उनके घर में स्वयं भगवान आए हैं। ठाकुर जी की ये शरारतें हमें सिखाती हैं कि जीवन में खुशी कैसे ढूंढनी चाहिए। जैसे वो छोटी सी बात में भी आनंद ले लेते थे, वैसे ही हमें भी जीवन की छोटी खुशियों को महसूस करना चाहिए। उनकी मासूमियत हमें बताती है कि दिल साफ रखना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है, वे उसकी हर परेशानी चुरा लेते हैं। जैसे वो माखन चुराते थे, वैसे ही वो अपने भक्तों के दुख भी चुरा लेते हैं। उनकी कृपा से जीवन में मिठास आ जाती है और हर दिन एक नई खुशी लेकर आता है। तो अगली बार जब आप परेशान हो तो बस अपने मन में इस नटखट कन्हैया को याद कर लीजिए। उनकी मुस्कान आपके चेहरे पर भी आ जाएगी और आपको लगेगा कि जीवन कितना सुंदर है, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां प्रेम है, खुशी है और हर मुश्किल का हल है। तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लाते हैं।